देखिए आप जैसा नाम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और चार्ज आप तीन टाइप मानना। अगर आपको केवल सिंपल नॉलेज चाहिए तो दो टाइप, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन आपको बड़ी परेशानी में डाल देगा अगर आप न्यूट्रल भी नहीं मानोगे तो आपको मानना है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। वो मैं क्वेश्चन से ही जस्टिफाई कर पाऊंगा कि ये न्यूट्रल वाला कौन सा है। अभी आप पॉजिटिव और निगेटिव मानो। आप क्या बोलते हो इसको? आप बोलते हो इलेक्ट्रो चार्ज इज एट स्टैटिक पोजिशन। तो यहां बोलते हो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज बोलना है। क्या बोलना है? चार्ज। और यहां बोलना है इज एट स्टैटिक पोजिशन, इसीलिए आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर यही आप पढ़ते हैं। तो व्हेन चार्ज इज एट स्टैटिक पोजीशन, हम जो स्टडी करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अब चार्ज के बारे में मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूं आज, बहुत सिंपल सा। और जब कभी भी होमवर्क दूं तो यू कैन कंसल्ट एनी टीचर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, यू कैन रेफर एनी बुक्स, इवन यू मे टॉक टू योर गूगल आंटी वी वांट माइन। तो आपको क्या करना है, जब ये पूछा जाता है आपसे कि दो मटेरियल रगड़े, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर निगेटिव, तो कैसे जानते हैं किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव? मेरा ये क्वेश्चन आज का है कि अगर दो पार्टिकल रगड़ते हैं, आपका एनसीईआरटी वाला बोलता है कि अगर वूल को या मानो, हाँ ठीक है, अगर रेशम के कपड़े को एबोनाइट रॉड से रगड़ते हैं तो किसी एक को पॉजिटिव बोलते हैं, किसी एक को नेगेटिव। तो ये कैसे जानते हैं, इस पर हम लोग बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल देखिए, अच्छा ये किसका ब्रांड है लैपटॉप का? छोड़ो, आप नहीं जानते हो लेनोवो वगैरह को तो छोड़ो। आप एमी मी तो सुने हो? मी तो सुने हैं? हाँ वो मी वर्ड तो सुने हैं। हाँ तो सिर हिलाना पड़ेगा। ठीक है, मी वर्ड सुने हैं। तो यहां क्या होगा, पहले मास देन कुछ बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे कि चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना बेहद जरूरी। चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना बेहद जरूरी है। मास है तो चार्ज हो सकता है, चार्ज है तो मास होगा, ये बातें अभी हम नहीं करने वाले हैं। अब जरा सुनते हैं एक एक करके। क्या यहां दिख रहा है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ से मास, है ना, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेड एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीजें थोड़ा ठीक से समझना है, ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुनिए। अगर चार्ज है तो उसका अपना फील्ड होगा। अगर मानो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मैं निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूंगा, मेरे से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा होगा, यानी मेरा अपना एक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और निगेटिव चार्ज में समा जाता है। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज है भले रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब चलो बात करते हैं कुत्ता का। मुझे कुत्ता ही अभी यहां पर डिस्कशन में चाहिए, कुत्ता की ही बात करते हैं। अच्छा कुत्ता बोले तो गांव वाला कुत्ता, शहर वाला में प्रॉब्लम है। गांव वाला कुत्ता के बगल से आप दौड़ जाओ तो दौड़ा के काटेगा, लगता है उसकी मर्दांगी को कोई चैलेंज कर गया। और शहर वाला में बगल में कुत्ता है, गाड़ी जा रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात से कोई सहमत है? गांव में अगर कुत्ता को देखा होगा दौड़ाते हुए, तू तो समझ रही होगी देवी। अच्छा, तो यहां पर क्या करना है बच्चे, कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात आज जानना है, थोड़ी सी बात आज जानना है, तो क्या जानना है वो सुना जाए। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप कहोगे कि सर चार्ज को आप कुत्ता की बात करोगे, मन कर रहा है मैं कुत्ता बोलूं, ठीक है, तो चार्ज को कुत्ता की तरह बात करो। अगर कोई इंसान दौड़ता है तो तभी उसके पीछे
कुत्ता भूकेगा, तो कुत्ता भूकेगा, तो बी से ही यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज करते हैं? बी। सिंबल क्या यूज करते हैं? बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे हम लोग? ई। हाँ, ऐसा वेक्टर डालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी। तो अगर चार्ज में कोई मूवमेंट होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं है, तभी हो सकता है। यानी अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स का भी सोचना भी है कि किसी पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो समझना चार्ज का मूवमेंट जरूरी, चार्ज का मोशन जरूरी। क्या ये याद रह जाएगा कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड या भूकना तभी संभव है जब कोई मनुष्य दौड़ जाए, है ना, जब चार्ज में मोशन आ जाए। जब चार्ज में मोशन आ जाए तभी हम ये बात करना चाहेंगे। ओके, और अभी हम क्या बात करना चाहेंगे? देखो, अच्छा आप लोग जो है एमएसके को हेल्प कर देना, हिंदी इंग्लिश वाला लैंग्वेज का ये करके, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा? ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या कहना चाहेंगे? पहली बात क्या सीख गए बच्चे कि देयर विल बी चार्ज इफ देयर इज मास, विदाउट मास यू कैन नॉट थिंक ऑफ चार्ज। चार्ज का एग्जिस्ट होने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, मी मास देन इलेक्ट्रिक चार्ज, एट फर्स्ट मास ओनली देन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है कि नहीं? यहां तक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम आप सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आप ऐसा मानो। अरे नहीं तो मुझे कोई टच करता तो करंट लगता। तो इलेक्ट्रिकली हम लोग न्यूट्रल अभी अपने आप को मानिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, containing as many electrons as the number of protons in the nucleus. Okay, अब जरा सोचिए, see the picture, this is positively charged, this is negatively charged body. तो हम क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का, यहां पर इलेक्ट्रॉन का हम थोड़ा सा किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मेरे से इलेक्ट्रॉन अब खींच लिए, तो मैं अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा, positively charged as well as little bit less mass because you have detached something. Oh, that was having minor mass. लेकिन आप समझ जाओ कि you have taken something, तो will be little bit less mass. तो क्या करना है? Any negatively charged body should be considered as having more mass because you have given electrons to that body. You have given electrons to that body, इसलिए वो लिटिल बिट मैसिव हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो बॉडी लिटिल बिट मैसिव हो जाएगा, थोड़ा सा मास उसका बढ़ जाएगा। हाँ बोलो ना बच्चे। एंड व्हाट अबाउट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस यू हैव टेकन आउट, यू हैव टेकन सम इलेक्ट्रॉन्स आउट फ्रॉम द बॉडी। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच डाला तो ओनली देन वी कैन से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड हैविंग लेस मास। क्या बोलेंगे इसको? मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम लोग ऐसी बातें करेंगे। ओके, हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक शब्द पर वर्क करने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन ढंग से बना पाओगे। चलो अब यहां से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यू नेवर से कि positively charged because I have given proton. No, don't say so. Only electrons will be disturbed. Positively charged, it means you have taken out electrons. Negatively charged, it means you have added electrons. और electrons का बहुत कम मास होता है, 1/1837 times of protons and neutrons. Even then, we'll consider more electrons only than negatively charged, so more massive relatively. लेस इलेक्ट्रॉन्स से इसका मतलब है कि मोर पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो लेस इलेक्ट्रॉन्स मींस लेस मास, मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस
मोर मास। ठीक है क्या यहां तक? अरे ठीक है यहां तक क्या? ओके यहां देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज। मैं बोल ही दिया कि यू विल बी डिस्टर्बिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स, नेवर नेवर प्रोटॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉन लिया, यू हैव टेकन इलेक्ट्रॉन्स आउट फ्रॉम द बॉडी, तो व्हाट विल बी देयर? क्या हम लोग सोचेंगे, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन्स लिया गया तो, इलेक्ट्रॉन्स लिया गया तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव चार्ज एंड लेस मास। और नेगेटिव चार्ज, इफ यू हैव सप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स तो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, तो मोर मास। ये समझ में आ गया क्या? ये सब बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज और ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, अब आप ये चाहोगे तो पढ़ोगे ढंग से, सारी बातें ऐसा आप करोगे। मैं अब यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? आप पढ़ते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, पढ़ते हो कि नहीं? अरे आप 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऐसा पढ़ते हो कि नहीं बच्चे, बताओ ना। ऐसा पढ़ते 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई पर माइनस होना चाहिए, मैं भी लिख नहीं रहा हूं, इतना पढ़ते हो। अब आप जरा सोचो कि कहीं नलके से पानी गिर रहा हो, ड्रॉप वाइज गिर रहा हो, तो क्या हो जाता है, अगर यहां पर आप टाइट कर दो इसको टाइट कर दो, ये जब ऐसे एक्सल आके बंद हो जाए तो यहां से वाटर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। एकदम टाइट कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो क्या आप नोटिस करते हो कि यहां पर समटाइम्स हाफ वाटर ड्रॉप्स, हाफ ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट फुल साइज, हाफ यहां पर पड़ा रहता है एंड इट डजंट फॉल, नहीं गिरता है। तो यहां हाफ पड़ा रहता है, तो आप कहोगे कि एटलीस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, उतना चाहिए। तो वो स्मॉल पैकेट ऑफ वाटर को आप बोलते हैं 1 ड्रॉप, तो स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कि मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। और आपको जरूर कोई इंसान पढ़ाए होंगे Q इक्वल्स NE। ओ ये जो भी जिनको पढ़ाते हैं, मेरे को बड़ी तकलीफ होता है, किन्हीं से आप पूछ लेना, ये 12th में शुरुआत में ही टीचर यही बकते हैं, Q इक्वल्स NE, और आप पूछ लेना कि सर N क्या है, और आप ऑप्शन दे देना उनको, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इंटीजर और नन ऑफ दीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंटीजर और नन ऑफ दीज। बताओ जी क्या है N? वो उसे पीछे पूछ रहे हैं। ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला। अलीसा बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्प्रिंग डॉल आप बताओ। अरे ये सबको हो क्या गया है, सब सही करने में लगी हुई है। यस बताओ स्प्रिंग डॉल की फ्रेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब ठीक है ठीक है। ओके ऐसा है क्या? यस शैली, क्या ये सब ऐसे पूरी दोस्ती करके आई है सब? ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस अरुणाचल प्रदेश प्लीज से समथिंग, कौन सा ऑप्शन आप चुनती हो बताओ? थर्ड इंटीजर, ओके ग्रेट। यस गुवाहाटी प्लीज say something about what N is. Integers, okay. और ये गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश पूरा मैचिंग मैचिंग सा लग रहा है। ओके दिव्यम भाई बताइए। नन ऑफ दीज। अच्छा आपका तो आंसर बिल्कुल एड़ा टाइप होता है बाबा। ठीक है नन ऑफ दीज, ओके। यस गीतांजलि देवी फर्स्ट, ओके। यस यही आंसर है ऐसा लगता है आपको? मैं पहले झटका यही मारने वाला हूं। आपका जो स्कूल वाला सब या जो भी टीचर इंडिया के बकते उगते रहते हैं ना, मन तो करता है मुझे सबको एकदम चौराहे पर लाऊं और प्यार से बात करूं कि आप कर क्या रहे हो, बच्चा लोग किस ढंग से सफर करता है, थोड़ी तो सोच लो। अब देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ अभी क्लास अटेंड नहीं करना है। डोंट से आई हैव स्टडीड दैट एंड आई एम फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अभी आप खुद सोचोगे,
कि व्हाट n शुड बी, राइट, व्हाट n शुड बी। ओके, मुझे जस्ट आपका ग्राउंड थोड़ा तैयार करने दो कि व्हाट n शुड बी। ठीक है, जरा देखो बच्चे। क्या बताओ। अच्छा, ये सब पूछ कर ना मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरी जरूरत है कि नहीं, अदरवाइज मैं फ्रस्ट्रेशन में होता हूं कि कहीं सामने वाला ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, बैठ के बोर तो ना हो रहा है, मेरे को ऐसा फील होता है। ओके, तो देखो आपको मेरी जरूरत है, ऐसा फील हो रहा है। यहां पर क्या होता है बच्चे, सपोज आई हैव सम ऑब्जेक्ट इन माई हैंड एंड सपोज दिस ऑब्जेक्ट हैज 7 प्रोटॉन्स, से 7 protons. Np is number of protons and E is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So 7 times 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Say yes please. अरे कुछ है ही नहीं। 10th तक में क्या होता है, 7 बोलते हैं। 11 12th में क्या होता है, सिंबल यूज कर लेते हैं। Np नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो सीधे ढंग से बात नहीं करते हैं। ओके, एंड सपोज दिस पार्टिकल और दिस ऑब्जेक्ट has 13 neutrons. So 13 number of neutrons into 0 charge. Yes or no? Yes or no? And suppose this object has 19 protons, 19 electrons. So Ne number of electrons 19 into minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? ओके, और अब यहां जरा देखो, आपका तो एनसीईआरटी में ना मेरा मन करते रहता है कई बार कि आग लगा दूं बुक में, कूड़े कचरे टाइप का पड़ा हुआ है, बात उतने ढंग से नहीं लिखा गया है और आप सफर करते हो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। बायो वाले बेहतर बच्चे होते हैं, उनकी तो बात मैं कर ही नहीं सकता। बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, कैन आई राइट दिस वन Np times E and this one is minus Ne times E. You are not saying yes sir and here 0. मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं आपकी बातें। yes, समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें यहां तक? ठीक है क्या? ओके बच्चे, फाइन। अब ये क्या करना है, आई वॉन्ट टू हैव टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे, यहां हो जाएगा इफ यू टेक E कॉमन then you will be having Np minus Ne. Yes or no बच्चे? Okay, and this is your that N, the dirtiest one. अब थोड़ा ठीक से सुनना, इन सब का भी गलत है जो इंटीजर बोल बोल के उछल रहे हैं। अरे 3 ही टाइप का आंसर था ना आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटली रॉन्ग, पूरी बकवास, और उसके बाद था इंटीजर था, नहीं जो आपने टिक मारा था इंटीजर। तो मैं अब आपको बताता हूं, सपोज आपकी हाइट 6 फीट, ठीक है, कितनी हाइट है, 6 फीट, और मैं पूछता हूं व्हाट इज योर हाइट, तो आप बताओ आपको क्या करना चाहिए, 6 फीट या इंटीजर, क्या बोलना चाहिए बताओ, क्या बोलना चाहिए? मैं आपसे हाइट पूछूंगा तो 6 फीट, विल यू बी सेइंग 6 फीट और इंटीजर सा 6 फीट, यही तो बोलोगे ना कि 6 फीट है सर, तो यू विल नॉट से इंटीजर सर। ठीक है, जरा सुनो अब ध्यान से। अब आप कहोगे इफ Np इज ग्रेटर देन Ne, इफ Np नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो विल बी पॉजिटिवली चार्ज। अरे बॉडी विल बी, जो कुछ ना बोला उसका फिजिक्स खराब हो जाए आज ही रात, ठीक है, आज की रात फिजिक्स खराब, ठीक है। और अगर Np, सर फिजिक्स खराब तो आज की रात हम लोग तमन्ना भाटिया के साथ, तो Np लेस देन Ne तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। सर फिजिक्स वही ठीक कर देगी, आप मत चिंता करो, ठीक है। Np लेस देन Ne तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखो बॉडी में अंगड़ाई शुरू हो गया तमन्ना भाटिया का नाम लेते ही। ओके ठीक है, नाम भी इसका वैसा ही, कृष्णा जोशी, सेकंड वर्ड सही नहीं है। तो यहां देखो इफ Np इज लेस देन Ne तो निगेटिवली चार्ज, इफ बोथ आर इक्वल देन व्हाट, न्यूट्रल, इफ बोथ आर इक्वल देन
न्यूट्रल। तो व्हाट दिस Np माइनस Ne, व्हाट दिस N इज, तो आप कहोगे सर दिस N इज ईदर excess number of protons if it is positively charged, or excess number of electrons if it is negatively charged, or say sir relative number of either electrons or protons, relative number of either electrons or protons. Okay, तो आप एग्जैक्ट आंसर बोलो, डोंट से इंटीजर सर, से 6 फीट। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अगर इफ यू आर सेइंग नन ऑफ दीज तो आप अभी खुश हो सकते हो, बट नन ऑफ दीज का मतलब यहां ये समझना जरूरी है कि सर इट इज रिलेटिवली एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, रिलेटिव नंबर ऑफ ईदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो जितने भी लोग लिखे हुए हैं Q इक्वल्स एनी वेयर एन इज एन इंटीजर, यही लिखा गया है। आप पूरे सहमत मत होना, आप समझना चीजों को, नहीं तो उनका कुछ नहीं जाता। आपको एग्जाम लेगा, टेस्ट लेके आपको परेशान करेगा, आप औंधे मुंह गिरोगे और आप कहोगे कि मैं तो पढ़ नहीं पाया ठीक से। तो ये समझ में आ गया क्या बच्चे? अभी तक बताओ, Q इक्वल्स एनी समझ में आ गया क्या? एंड माई होमवर्क इज कि क्या बोला था होमवर्क में कि दो चीज को रगड़ते हैं, तो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड विच वन इज नेगेटिवली चार्ज। इफ आई रब टू ऑब्जेक्ट्स से wool with metal rod और देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई ग्लास को रगड़ दिया मानो पॉलीथीन से, एक ग्लास पर पॉलीथीन से रगड़ा मार दिया, तो ऐसे में कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है, हमें यह सीखने की जरूरत है। यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है, ओके ठीक। सो देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, बट आपको क्या याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, जहां से भी, ठीक है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जरा देखते हैं, यहां देखिए आपको लोग पढ़ाया है तोतवा तोतिया में एट्रैक्शन, तोतवा तोतवा में रिपल्सन, तोतिया तोतिया में रिपल्सन। सो यहां तोतवा तोतवा, छोकरा छोकरा, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन। यहां पर छोकरा छोकरी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, यू नो बेटर। और यहां पर क्या हो गया फिर, ये देखो, नहीं लग रहा है कि गाली दे रही है, कल मुही करम जली करके एक दूसरे का झुट्टा झुट्टी कर रही है, ऐसा टाइप से। वहां भी कुत्ते कमीने और कुछ लग रहा है, ऐसा गाली चल रहा है। यहां पर तो आई डैश यू, ऐसा कुछ चल रहा है, आई डैश यू, ठीक है, ऐसा ही चल रहा है। ओके, वेरी नाइस। सो देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, आप जानते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेज ऐसे, ठीक है। इधर इधर गुड़िया रानी बैठे रहते, उधर गुड्डा बैठा रहता है, ठीक है। कभी कभी इनमें से किसी को इधर बैठने का मन करता है, कहाँ है आज, वो आया नहीं, और कौन, ठीक है। अब हम लोग ये यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ साल पहले गुस्सा उठा था, IIT JEE इलेक्ट्रिसिटी से मानो 2-3 क्वेश्चन डाले, इलेक्ट्रोस्टैट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अब वो दोनों तीनों क्वेश्चन इसी जगह से सीधा उठा के एक ही जगह से डालने का क्या मतलब है? जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी तो पता नहीं चलेगा मैं कह क्या रहा हूं। तो देखो, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। तो करंट यहां नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर में तो चार्ज कभी मूव ही मत कराओ। आप कह रहे हो करंट नहीं होगा, लेकिन ये लोग करते हैं, कैपेसिटर ले आएंगे, उधर से बैटरी से कनेक्ट करवा देंगे, उधर से चार्ज का फ्लो दिखा देंगे। अरे तो काहे के लिए बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम बदलो ना चैप्टर का, चार्ज शुड बी एट स्टैटिक पोजीशन, राइट। तो वहां क्यों आप प्लेट प्लेट पर चार्ज इधर से उधर मूव करा दे रहे हो कि इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया, इधर नेगेटिव आ गया। तो थोड़ा लोचा है बच्चे, ये जो लोग रहे, हम लोग का मजबूरी क्या है कि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें अच्छा वाला रैंक चाहिए, रिजल्ट चाहिए, इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बात करते हैं, डी क्यू इक्वल्स आई डी टी, हेंस एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। कैसे याद करेंगे बच्चे, यहां देखो, इसको भी थोड़ा ठीक से सुन लो, मुझे सब जगह आप लोगों में लोचा दिख सकता है कि सर ये गलत ढंग से पढ़ा है, तो देखो सुनो ध्यान से, आई इक्वल्स क्यू बाई टी, आई इक्वल्स, तो दिस इज योर करेंट इन जनरल,
फ्लो ऑफ चार्ज। करंट समझते हो ना, करंट को फ्लो मत करा देना। कुछ लोग करते हैं इस वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, अरे ऐसी बकवास करता है, मैं क्या बोलूं यार टीचरवा, सबको तो कुछ करने का मन करता है, लगता है गले उले का नाप लूं। करंट फ्लो वर्ड यूज करते हैं लोग, करंट का मतलब है बच्चे चार्ज फ्लो, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब फिर इनका एक फ्लो देख, तो क्या कहना चाह रहा है, चार्ज फ्लो फ्लो कर रहा है, रिडंडेंसी है कि नहीं। तो आप तो ऐसी बातें मत करना, करंट फ्लो कर रहा है नहीं बोलना आपको, हम बोल जाए माफ करना, पहले मैं समझा रहा हूं, मेरी मजबूरी होती है कि आपकी भाषा में बात करना होता है, इसलिए वैसे बोली बोलना पड़ता है कि आप समझ पाओ मेरी बातें। तो आप करंट फ्लो कर रहा है ये कभी नहीं बोलोगे, चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या बोलोगे, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को आप बोलोगे करंट, उसी को क्या बोलोगे, करंट। ओके, अब देखो ये करंट क्या है बच्चे, चार्ज बाय टाइम। इसी को कुछ लोग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे I इक्वल्स डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ऐसे भी लिखेंगे। अब अगर ऐसा लिखे तो डेल्टा, ये ट्रायंगल को तो आप ए बना सकते हो ना जी, अरे मुझे आप ऐसे ट्रायंगल दोगे तो मैं ए बना दूंगा और लिख दूंगा एवरेज, क्या लिख दूंगा, तो ये जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है इसको बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं बच्चे, एवरेज करंट या मीन करंट। क्लियर है ना, एवरेज करंट और मीन करंट। और एवरेज करंट को ऐसे लिखते हैं आई बार या आई एवरेज या आई मीन या आई और ऐसा वाला सिंबल से घेरा डालते हैं। ऑल दीज फोर आर यूज फॉर एवरेज, एवरेज करंट, सिंबल ऐसे ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। आई एवरेज, आई मीन, आई बार, यहां आई का डॉट छूट गया है और वहां आई ऐसे लिख। अब अगर कोई ऐसे लिख दे आपको आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, ऐसा भी आप लिखा हुआ देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी तो लिखते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलिएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट ये क्या है एक्चुअली, ये है वही जो आप पढ़े थे, बस इसमें डिनोमिनेटर को टेंस टू जीरो करा दो, डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो, डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो, तो उसको आप क्या बोल जाएंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। अब आप आगे पढ़ेंगे साइनोसॉइडल करंट, जिसमें साइन या कॉस रहेगा, क्या रहेगा, साइन या कॉस, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप का, इसको क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल करंट। क्या बोलेंगे बच्चे, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल करंट, इसको क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल। साइन या कॉस रहना चाहिए, कैसा भी इक्वेशन हो साइन या कॉस होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे साइनोसॉइडल करंट। अब जरा इसके बारे में सुनते हैं, मुझे पूरी बात आपको समझाना है, ढंग से समझाना है, पूरी बातें करना है। देखो अब ठीक से सुनते हैं, यहां पर क्या हो गया बच्चे, करंट के लिए आप एम्पियर बोलोगे और यहां टाइम हो गया सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, समझ में आए तो बोलते जाना हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एम्पियर सेकेंड। यही कूलम्ब बोल गए, स्मॉलर यूनिट क्या है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम। अब जरा एक बात सुन लो, एक थोड़ी सी बकवास कर लेता हूं, अगर कभी आपको मन कर जाए क्रिमिनल बनने का, वर्ल्ड का टॉप क्रिमिनल, तो क्या करना है, किम जोंग उन की तरह नहीं, बात बात में पटाखा छोड़ते रहता है, ठीक है, तो ये हिंदी समझता है, तो किम जोंग उन की तरह नहीं, क्या करना है बच्चे, जब आपको टॉप क्रिमिनल बनना है, तो वो ना बार बार में पटाखा छोड़ते रहता है, बर्बाद करेगा सबको, तो ठीक है किम जोंग उन की बात नहीं कर सकते, पता नहीं यार क्या। तो क्या करना है, किसी भी कंट्री पर आप क्या करोगे, एक कूलम चार्ज गिरा दो, कंट्री गया। अरे अभी मैं आप में से किसी को मानो उसी को यहां बुलाऊं, तेरा नाम पूरा क्या है जी, आदर सिंह भी है, ऐसा तो तू है, सिंह का एक लिए रखा नाम, ठीक है। तो देखो सिंह सबको ये सब रहता है फालतू में, ठीक है, खाया पिया लोग। देखो आदर्श सिंह, सपोज दिस इज आदर्श सिंह,
और इसमें मैं 1 कूलम चार्ज बांध दिया तो ब्रूम करके भागेगा और ऐसा छेद करके उधर टॉयलेट में जाएगा, ठीक है, उधर जो भी चीज है। तो मतलब क्या है बच्चे, चार्ज अगर बांध पाए, नहीं बांध पाएगा, मैं ही उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर बांध दिया तो किसी भूत प्रेत की तरह ऐसा छेद करके जाएगा, यहां ऐसा ऐसा आदर्श का पूरा ऐसे जैसे हाथ किया था पूरा बना हुआ रहेगा, यहीं से भी भागा है और उधर जाके टॉयलेट सीट पर चेक करना होगा। ओके फाइन। तो अभी हम लोग क्या करने वाले बच्चे, कह रहे हैं कि चार्ज 1 कूलम पूरी होल अर्थ पर, जो आप बोलते हो कि सर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, and you'll be learning very soon about the earth. You'll be learning very soon capacitance 4 pi epsilon naught r, and suppose after calculation you'll be getting 711 microfarad. Micro means 10 to the power minus 6, and if you consider only 1 volt कि मिनिमम वोल्टेज कितना पूरी अर्थ पर सोचना है, तो 1 वोल्ट सोच लो, तो आपको लगेगा कर ये तो पूरी अर्थ पर 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और हम लोग के टीचर कमाल होते हैं बच्चे। आप जाने ना स्कूल में पहला शुरुआत कैसे होगा, गुरुजी कहेंगे हियर 4 कूलम, हियर 5 कूलम, कैलकुलेट द फोर्स, हियर 3 कूलम, हियर 9 कूलम। अरे कूलम नहीं बोलना है, नहीं बोल सकते हो आप, से माइक्रो कूलम। हाँ कि नहीं, इतना कूलम कैसे कहां से आ जाएगा भाई। तो आप ये सब बकवास मत करना, इट शुड बी माइक्रो कूलम, समझ गए कि नहीं। अरे जिस दिन 1 कूलम चार्ज मिला गिरा देंगे किसी कंट्री पर जो अपना दुश्मन होगा। 1 कूलम गिराया, 1 कंट्री खल्लास, कितना मजा आएगा। तुरंत अगले दिन ट्यूशन पढ़ने आएगा किम जोंग उन हम लोगों से कि तू कैसे उड़ाया यार, हम भी उड़ाना चाहते अपने दुश्मन को। उसका दुश्मन मुझे पता नहीं कौन है, देखने में तो बड़ा क्यूट सा लगता है, ठीक। मैं डर के बोल रहा हूं कहीं वीडियो उधर ना चला जाए, खैर वो हिंदी नहीं जानते होंगे। यहां देखो मिली कूलम तो 10 to the power minus 3, माइक्रो 10 to the power minus 6, नैनो 10 to the power minus 9। मैं 11th वाले पोर्शन में ये मिली माइक्रो गीगा सारा रटवाते हैं, पूरी याद करवाएंगे आपको, सब सिखाया जाएगा विद इन ईयर एवरीथिंग। तो आप तब वो जो है, या विद इन 1 मंथ ये सब मिला, भेजा गया ये वीडियो वॉच कर लो, कर लेना। लगा कि सर ये हमको जरूरत है 1 मंथ बाद एग्जाम में आएगा तो पढ़ लेना। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU ऑफ चार्ज। कहते हैं EMU वाला ट्रेन पसंद नहीं है, अजीबोगरीब टाइप का होता है, तो यह इसमें यही एब है, तो एब कूलम, EMU को क्या बोलेंगे, एब कूलम। ओके, और 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम, and 1 कूलम is 1/10 of एब कूलम। एब कूलम किसको बोले, EMU को। अरे बोलता नहीं रे बाबा, हाँ बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सब अगर पढ़ लिया ना तो किसी भी एग्जाम में जाओगे ना बड़ा निडर होके जाओगे, कहीं से पूछना है पूछ लो। और नॉलेज कम रहा ना तो हरदम डर लगता है, ये कहां से आ गया, इतना पढ़े तो ये कैसे क्वेश्चन छूट गया। डायमेंशनल फार्मूला वेरी सिंपल बच्चे, Q इज 80 एम्पियर, और अरे मेरा Q ऐसे नहीं बना है, बहुत आटा खाया है यहाँ, समझे, आटा का मटेरियल अंदर भरा है। तो ये याद रखना बच्चे, ये इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एम्पियर और टाइम, एम्पियर और टाइम, एम्पियर और टाइम, ठीक है क्या। हमारे कॉलेज में हमेशा वाइस चांसलर आते थे ना, बीच बीच में आ जाते थे, और उनकी वाइफ काणी थी। अब वाइस चांसलर का ये VC का Q कमाल था यार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहीं वो देखे नहीं, तो Q इज VC, Q इज, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वाइस चांसलर का Q। और उनकी वाइफ थी काणी, कैसी थी बच्चे, काणी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
जो आपके स्कूल वाले 10, 12, 20 पेज में उड़ा देंगे, हम लोग 78 पेजेज में पढ़ेंगे, हम लोग 120 पेजेज में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक शब्द पढ़ने वाले, ठीक है, एक एक शब्द पढ़ने वाले। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहां से थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, ये मजा आएगा, ये पॉइंट ठीक से सुनो, सब जगह देखना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप स्कूल जाओगे मेरे से चैप्टर पढ़ने के बाद, तो टीचर का लेक्चर बर्दाश्त नहीं कर पाओ, आपको लेगा इतना उड़ा के पढ़ा रहे, लेगा अभी ये पढ़ाया फिर यहां भाग गया, फिर यहां भाग गया, ऐसा होगा। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन, यही थे वो, बेंजामिन फ्रैंकलिन यही वो इंसान थे जिनके बारे में आप कह सकते हो कि वॉज द फर्स्ट टू असाइन पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन ऑफ चार्ज। खोजने वाला नहीं, मार्क करने वाला, टू पुट अ स्टिकर कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू चार्जेज वाज डिस्कवर्ड बाय ड्यूफॉग। ड्यूफॉग, अरे आप सुने होंगे आजकल का डीओ फॉग, नहीं कहते फॉग चलता है, क्या चलता है, फॉग चलता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट तो देखे ही होंगे। तो चलो किसी ढंग से याद कर लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? फर्स्ट पर्सन टू असाइन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। अरे बात समझ में आ रही क्या? ओके ठीक। एनसीईआरटी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जैसे चैप्टर मेरा खत्म हो बस एक रीडिंग डाल लो कि कहीं कुछ छोड़े तो नहीं, उसी समय देना है, जस्ट रीडिंग की कुछ छूटा तो नहीं, तो वो रीडिंग बस देना है, ठीक है क्या? अभी नहीं, अभी उससे पढ़ोगे खराब हो जाएगा फिजिक्स। फ्रैंकलिन, that is ESU of charge, electrostatic unit of charge, 1 coulomb was 3 into 10 to the power 9, ऐसा ही कुछ था क्या? अरे भूल गया क्या? अरे भूल गया क्या? देखो यहां क्या था बच्चे, देखो 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम, ठीक है क्या? स्टैट कूलम इज सीजीएस सिस्टम ऑफ कूलम, सीजीएस सिस्टम, हाँ बोलो। तो 3 into 10 to the power 9, और यही 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एब कूलम और EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ओनली दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। 1 कूलम इक्वल्स 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम, और 1/10 ऑफ एब कूलम और EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं किसी को? समझ में आ रहा है क्या? ठीक आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। ओके हाँ देखो यहां क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन के बारे में हम लोग क्या समझ गए बच्चे, कि हम लोग सीख गए कि सीजीएस सिस्टम ऑफ चार्ज, ईदर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम, और फ्रैंकलिन। अरे जल्दी बोलो, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज आपको चॉइस में मिला, स्टैट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो भी है, ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन, ऑल ऑफ दीज। तो गो फॉर ऑल ऑफ दीज, गो फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप एक बात कर सकते हो बच्चे, जितने आपके जान पहचान के इंसान होंगे, जो सिखाते हैं कुछ भी किसी से पूछ लेना, अगर वो क्लीन बोल्ड हो जाए तो फिर आप कसम खा लेना कि मैं अब टॉप करूंगा, और अगर वो जवाब दे दे तो फिर मेरे से मिलाना, मैं उनको बुलाऊंगा मेरे यहां पढ़ाने आ जाओ, रिक्वेस्ट करूंगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यहां पर क्या कह रहे हैं कि फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाइल फैराडे इज द फाड़ देने वाला चार्ज, लार्जेस्ट। कितना ज्यादा है देखो, 96500 कूलम। अरे नॉट 1 कूलम जो हम कहे कि होता ही नहीं है, 96500। जरा सोचो हाउ मैग्निफिसेंट और हाउ बिग, और कितना गिगांटिक टाइप का चार्ज की बात चल रहा है कि ये ह्यूज कोलोसल चार्जेज, बहुत ही बड़ा, ठीक है, 96500 कूलम।
द ESU ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैट कूलम और फ्रैंकलिन, ये सीख चुके हम लोग, एंड इज रिलेटेड टू EMU ऑफ चार्ज, और EMU बाय ESU हो जाएगा 3 × 10⁻10। हाउ, मैं ये चाहता हूं कि आपको बता दूं, नहीं तो आप कहोगे ESU ऑफ चार्ज EMU ऑफ चार्ज वॉज 1/10 था क्या जी? हाँ बोलो ना। एंड ESU ऑफ चार्ज था 3 × 10⁹ क्या? तो ये हो जाएगा 10 धड़ाम से नीचे गिरेगा। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ऐसा ही कुछ होगा क्या, या मैं कुछ उल्टा लिखा हूं? जल्दी बता, जल्दी बता बच्चे, मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या? उल्टा लिखा गया ना? क्या हो जाना चाहिए? EMU ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय, ठीक, जरा देखो, यहां देख लो बच्चे, दैट वाज 3 × 10⁹ ओनली, पॉजिटिव वाला ही था, है ना? पॉजिटिव वाला ही था, बोलो बच्चे। तो स्टैट कूलम था 1 कूलम इक्वल्स स्टैट। अब जरा देखना बच्चे, इसको थोड़ा ठीक से सुनते हैं, ठीक से सुनते हैं। कोई नोटिस कर पाया क्या, क्या चीज प्रॉब्लम है? गलत है या कुछ प्रॉब्लम है? बताओ, कोई नोटिस कर पाया क्या? अरे यहां गलत है या आप नोटिस कर गए कि कुछ है सर? हाँ, 1 कूलम इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU. So 1 ESU is 1/3 × 10⁹ कूलम। सुनाई नहीं दे रहा है? ओके, एंड EMU के बारे में क्या पढ़े थे? 1 कूलम, कहीं भी हमको रोक लेता है जी। 1 कूलम इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU and as well as 1/10 EMU। यस और नो बच्चे? तो अब जरा देखो, मुझे EMU का वैल्यू चाहिए, तो 10 टाइम्स कूलम। अरे ठीक बोल रहा हूं क्या? 1 EMU इज 10 टाइम्स कूलम, ओके। और ESU चाहिए, तो ESU इज 1/3 × 10⁹, 1/3 × 10⁹, तो 1/3 × 10⁹। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिस वन गेट्स कैंसिल, यही कहना चाह रहा हूं क्या? दिस विल गो अप एंड इट विल बी 3 × 10⁻। तो यस, ये याद नहीं रखना है, ओनली दोज 2 थिंग्स, ये यही वाला दिमाग में सेट कर जाए, अच्छी बात, बाकी जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। गुड न्यूज बताऊं, मुझे कंपीट करने में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो जस्ट बी हैप्पी, डू नॉट वरी एट ऑल कि सर मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मत याद रखो। पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। क्या यहां पर दिख रहा है बच्चे? अ फाइनाइट साइज बॉडी में बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। फाइनाइट चार्ज बॉडी, हम कहते हैं कि जो कंसिडरेबल है उसको पॉइंट चार्ज मानते हैं, कि सारे चार्ज सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑल द चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ओनली, सो वी कंसीडर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मींस व्हाट? वहां फोर्स का फार्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होनी चाहिए। इफ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इफ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज की बातें चल रहा है, दो दैट इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मुझे चैप्टर धीरे धीरे आपका ठीक करना है, अचानक चेंज नहीं करना है। तो फाइनाइट साइज बॉडी में बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज इफ इट प्रोड्यूसेस एन इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा बच्चे? इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट आई वांट टू से, इफ F is like this, then charge will be considered like point charge। जो भी चार्ज की बातें कहेंगे वो पॉइंट चार्ज बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा फार्मूला होगा तो। अरे बोल जाना हाँ, ठीक है, हाँ नहीं बोलने से दिक्कत हो जाता है।
For example, an isolated charge sphere behaves like a point charge at very large distance as well as very small distance close to its surface. ये सब पर बहुत बातें होने वाली हैं. Properties of charge, ये अब काम की बात है. Charge is transferable. Charge is transferable. देखो क्या कहना चाह रहे बच्चे. If a charged body is put in contact with an uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one body to other. आप सुने होंगे चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन के आए. बिहार में कुछ कास्ट चौबे जी दूबे जी ऐसा होता है. चौबे जी दूबे जी दोनों ब्राह्मण होते हैं. तो ये देखो क्या है कि ये मानो अभी एक बॉडी है, इस पर क्यू चार्ज, और दूसरा बॉडी है, इस पर मानो 0 चार्ज, और मैं दोनों बॉडी टच करा दिया. दोनों बॉडी टच करा दिया, तब यहां क्या हो जाएगा बच्चे. टोटल चार्ज बाई 2. डायमेंशन ऑफ बोथ बॉडीज आर ऑलमोस्ट सेम. डायमेंशन इज सेम फॉर बोथ बॉडी. तो यहां क्या हो जाएगा. क्यू रुपीज 0 रुपीज तो Q/2 टू बोथ. 10 रुपीज 0 रुपीज तो दोनों को 5 रुपीज. हाँ बोलो बच्चे. जब कनेक्ट किए तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और यहां से क्यू हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब मैं क्या करता हूं बच्चे. अब मेरे पास ऐसा बॉडी हो गया, हियर Q/2 एंड हियर Q/2. मैं अब कहता हूं इसको हटाओ, इसको हटाओ. ब्रिंग अनदर बॉडी may be having minus Q charge, and if you touch these two bodies, तो what will happen बच्चे. minus Q plus Q/2, minus Q plus Q/2, तो minus 2Q plus Q/2. हाँ बोलना चाहिए. तो दिस विल बी minus Q/2, minus Q/2. तो इस दोनों पर अब हो जाएगा minus Q/4 एंड minus Q/4. तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं. चार्ज is transferred from one body to another. So that is why charge is transferable. Are you clear with this step? Charge is transferable. आप समझ गए क्या कि if you touch the body or if you connect both bodies by wire, एक केबल से कनेक्ट कर दो तो यहां से इधर से उधर फ्लो करके ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोग यहां से क्या बात कर सकते हैं बच्चे. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास. अभी मैं बताया था कि नहीं, बताओ बच्चे. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, अरे मैं ये बताया था तो हाँ बोल जा. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास. ठीक है, मास. तो यहां क्या कहना चाह रहे. देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. तो पहले M देन E, पहले मास देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अरे समझ में आ रहा है क्या. यू शुड हैव मास if you want to be positively or negatively charged. Without mass you cannot think about any charges. Okay, charge is conserved. Recall any reaction, chemical reaction, charge is conserved. You can recall any chemical reaction. H2 plus Cl2 goes to 2HCl. You can count here charge, then here. वो जो आप पढ़ते हो atomic number 2 here, पढ़ते हो कि नहीं. तो जब आप कनेक्ट करोगे तो वैसा ही होगा. What I want to say, suppose you have X plus Y and here is Z, और यहां मानो 2 4 हो गया, यहां मानो 3 8 हो गया. तो ये 2 plus 3 यहां 5 होगा. यहां जो होना है हो जाए. This is number of protons, right? Atomic number is number of protons. तो ये 2 plus 3 5 इधर जरूर होगा. So this is what we want to say, conservation of charge. Conservation of charge कि बिल्कुल इक्वल होगा. Conservation of charge यही कहना चाह रहे हैं. तो charge can neither be created nor be destroyed. ये सब आप पढ़े हो about energy as well.
Energy can neither be created nor be destroyed. In radioactive decay, the uranium nucleus is converted into thorium nucleus and emits an alpha particle. तो क्या कर रहा है यूरेनियम, यहां देखना बच्चे, मैं आपको एक चीज यहां बताना चाह रहा हूं, ये क्या कहना चाह रहा है देखिए, अगर आप चाहते हो तो यहां ऐसे पढ़ लो, यूरेनियम, तो क्या करना चाह रहे हैं यूरेनियम 92 यहां पर है, अभी ऊपर 234 235 ये सब मत सोचना प्लीज, एंड प्लस अल्फा पार्टिकल, अल्फा है ना, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, तो यूरेनियम 92 वाला दिस वन इमिट्स अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं बच्चे, हीलियम डबली आयोनाइज्ड 2He4। तो ये 92 वाला 2 माइनस कर दिया, तो यहां जो भी अब होगा ये 90 बचेगा। क्या होगा बच्चे, 90 बचेगा। 92 माइनस 2 इज 90। अरे बात समझ गए कि नहीं? अभी हम इसकी बातें नहीं करेंगे, आपको यहां से बेवजह का केमिस्ट्री में उड़ा के नहीं ले जाना है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन रेडियोएक्टिव डिके, द यूरेनियम न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड टू थोरियम न्यूक्लियस एंड इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अब यहां देखो 92 से 90 प्लस 2, ठीक है क्या? अरे बोल जा बच्चे, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये है कॉन्जर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मास के बारे में कहेंगे तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। आप इतने हैंडसम लगते हो, क्या कौन से ब्लेड सेव यूज करते हो, कौन सा करते हो जी? मार्क 3। क्या यूज करना है बच्चे, तो ये what is necessary condition, first condition is there should be conservation of mass for any kind of balance equation, then conservation of atom, and then conservation of charge. At first conservation of mass, then conservation of atom, then conservation of charge. सुना ही नहीं जरा मेरे को, mass then atom then charge, तो mass then atom then charge. If you talk about mass here, the 230 equals 234 plus 4. तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। देन कंजर्वेशन ऑफ एटम, यहां भी बात नहीं करें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस सर, 92 इक्वल्स 90 प्लस 2। तो 2 पॉइंट्स यहां से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अगर कोई कहे बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, तो ये तीनों चाहिए। कभी यही दो दे तो गो फॉर दिस, ये दो दे तो गो फॉर दिस, ये दोनों दे तो गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए? तीनों दिया तो ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ मास, एक चुनना है तो। एंड इफ यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज, तो यू विल बी लकीस्ट इनफ टू चूज ऑल ऑफ दीज, ठीक है? वो खुश होगा कि यस बेहतरीन बच्चा है। नेक्स्ट है इनवेरिएशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। चलो यहां से हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं बच्चे।